हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि किस तरीके से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा जाए। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं गोलैंग में। गोलैंग काफ़ी यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिराइव किया गया है जितने भी लगभग अच्छे लैंग्वेज हैं उनसे कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे पाइथन का कुछ पार्ट लिया गया है, जावा स्क्रिप्ट का कोई पार्ट लिया गया है, सी का कुछ पार्ट लिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें लिया गया है। बाय द वे गो को मॉडर्न एरा सी भी बोला जाता है। सॉरी, गोलैंग को मॉडर्न एरा सी भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल सिंपली एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर किया जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं किचन का। किचन में आपके पास एक डब्बा होता है, उसमें कुछ सामान लिखते हैं, उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। जो टैग का नाम है ना, वो डब्बे का नाम नहीं है, उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है ना उसका नाम है। सिमिलरली वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसके अंदर कुछ रखा जाना है। ठीक है, तो सिंपल वेरिएबल का ये डिफिनेशन हो गया कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ रखा गया, उस बॉक्स का नाम एक तरीके से कुछ ना कुछ रख दिया गया हो, उस मेमोरी लोकेशन का नाम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि क्या क्या किस किस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो गोलैंग में वेरिएबल डिक्लेयर करने के ये 5 तरीके हैं। 5 तरीके हम लोग देखेंगे। और अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा पांचों। ये पूरे के पूरे जितने भी वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन टाइप दिख रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे। ये हर जगह आपको यूज़ होगा जब हम लोग फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे गोलैंग के ऊपर, तब हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी एटलीस्ट हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से सारे को लिखा जाए। तो सिंपल वे में सबसे पहले हम जो कोड लिखा हुआ था इसे क्या करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमें पैकेज का नाम देना है, उसके बाद हमें मेन फंक्शन बनाना है। ये 2 काम तो आपको करना ही करना है सबसे पहले। अब पहला था लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, क्या करते हैं उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। 2 तरीके का वेरिएबल डिक्लेरेशन लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है अकॉर्डिंग टू द एक्सेस। एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हुआ जो एक्सेसिबल हो अप्रॉक्सीमेटली होल फाइल में, उस तरीके से। इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, पब्लिक, प्राइवेट या फिर डिफ़ॉल्ट, इस तरीके का कोई कीवर्ड नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी एक वेरिएबल को पब्लिक बनाया जाए, किस तरीके से उसको प्राइवेट बनाया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। बट अभी आपको याद रखना है कि 2 तरीके का वेरिएबल होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा लोकल होगा, उसी के ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक हुआ, ये जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। ग्लोबल कहने का मतलब है अगर यहाँ पर मेरे पास कोई और भी फंक्शन होता, फंक m1, लेट्स अज्यूम कि एक फंक्शन है, तो अगर ऐसा कोई वेरिएबल जो ये दोनों फंक्शन में एक्सेसिबल है उसको ग्लोबल बोल देंगे।
अगर कोई हम इसमें फंक्शन डाले हों, इसमें कोई वेरिएबल डाले हों M1 मेन में, तो वो M1 में एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए वो लोकल वेरिएबल है किसके लिए, मेन के लिए। ये सिंपल डिफरेंस होता है। तो एज ऑफ नाउ अभी क्या करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग डिक्लेरेशन। तो लॉन्ग डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड वैर से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कीवर्ड लिखे वैर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो वैर नेम। उसके बाद उसका टाइप, ये हो गया अपना वेरिएबल, स्ट्रिंग डाला मैंने। इसे क्या करते हैं, इसे लॉन्ग वेरिएबल बोलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वेरिएबल के 3 स्टेज होते हैं। पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और तीसरा वेरिएबल यूटिलाइजेशन। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है गोलैंग में। किस तरीके से वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अभी जैसे ये डिक्लेयर हो गया, इसका कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा स्ट्रिंग का इसमें, वो इसमें सेव हो गया। लेकिन वी वांट नॉट डिक्लेरेशन ओनली, वी वांट टू इनिशियलाइज विथ सम वैल्यू। तो क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज करने के बाद इसे प्रिंट करा लेते हैं, where name सिंपली। और इसे क्या करते हैं कि रन करा लेते हैं सेम तरीके से। ओके, प्रिंट हो गया ये। तो ये हो गया अपना लॉन्ग डिक्लेरेशन, और लॉन्ग डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, और ये अपना यूटिलाइजेशन हो गया। ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो गया, मतलब यूटिलाइजेशन स्टेज में आ गया। ओके, क्लियर है। लॉन्ग वेरिएबल करने का सिंपल तरीका ये है, इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस क्या होता है, दूसरा एक और सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखते हैं, वेयर नेम 2 के नाम से, और सिंपली यहाँ पर कोडराइल 2 डाल देते हैं नाम, सिंपल। देखते हैं आप प्रिंट करा के क्या एरर आता है। वेयर नेम 2 के नाम से। ओके, लेट्स रन इट। ओके, वी गॉट सम आउटपुट। हमें कोई आउटपुट मिल गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन, कुछ ना कुछ टाइप असाइन हो गया है वेरिएबल को, जो कि कंपाइलर खुद असाइन कर दिया है। तो टाइप इन्फेरेंस क्या होता है ना, कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन आपको ये टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं केयर करना चाहते, प्रोग्रामर को केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली टेक केयर कि आप जो वैल्यूज़ में असाइन किया ना, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक उसका टाइप असाइन कर देगा। ये कंपाइलर आपके लिए, गोलैंग आपके लिए कर देगा सिंपली। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम कुछ इस तरीके से असाइन कर दें, तो ये बोलेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये बाहर है इसलिए उस तरीके से दे रहा है, नहीं तो ये अंदर रन टाइम एरर ही दे देगा आपको सबसे पहले। ओके, सेव किया हमने। तो यहाँ पर लिखा रहा है कैन नॉट यूज 23 ऑन टाइप कांस्टेंट एज ए स्ट्रिंग वैल्यू ऑलरेडी असाइन।
ऑलरेडी इसमें क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू असाइन है, तो हम लोग दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। ये कंपाइलर ही रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यू कैन नॉट असाइन एनी इंटीजर वैल्यू विच हैज ऑलरेडी ए स्ट्रिंग वैल्यू। आप असाइन नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं टाइप इन्फेरेंस से, तो एक बार अगर आप जो वैल्यू टाइप इन्फेरेंस से डाल दिए वही वैल्यू आप रीराइट कर सकते हैं। मैं रीराइट कर सकता हूँ। रीराइट करने के लिए मेरे पास लेकिन वो वैल्यू होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग सेम टाइप का। ये है अपना टाइप इन्फेरेंस। सेम तरीके से मल्टी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है। मल्टी वेरिएबल भी काफ़ी इजी है। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू और डाल देते हैं वैर मल्टी के नाम से। ये बोल रहा है कि एरर, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल दें, कोड राइल मल्टी डेमो वेरिएबल डेमो, इसके नाम से अगर बना दें, और प्रिंट तो कराना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेक हो जाए इट्स रियली स्टैंडिंग और नॉट। वेर मल्टी के नाम से इसको कर देते हैं। रन कराएं, यहाँ पर वैल्यू का आउटपुट आ गया करेक्ट। इस तरीके से मल्टी वैल्यू इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि एक एज के नाम से बना लेता हूँ और इसमें 34 असाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप सिंपली आप ये दोनों मल्टी वेरिएबल भी किस तरीके से करना है आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद मल्टी वेरिएबल हो गया। अब शॉर्ट डिक्लेरेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो जिस तरीके से ये सारे वेरिएबल हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर पाए हैं, वो शॉर्ट वेरिएबल के केस में वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग जब शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो सकता है। आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबली हम लोग शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये पहला रूल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग लोकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लोकल पहले क्या करते हैं, शॉर्ट वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं। शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने का सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी फंक्शन के अंदर लिखना चाहिए। तो मैं मेन फंक्शन के अंदर हूँ। मेन फंक्शन के अंदर शॉर्ट डिक्लेरेशन, तो SR वेरिएबल कॉलन देना है इक्वल टू जो भी वैल्यू डालना है उसमें डाल सकते हैं। इसे मैं ले लेता हूँ एक नंबर 78। ये बोल रहा है अनयूज्ड डिक्लेयर। अगर हम लोग कोई शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे उस प्रोग्राम में यूज़ करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमें यूज नहीं करना है, वी आर नॉट थिंकिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हम लोग नेक्स्ट तरीके से देखेंगे नेक्स्ट टाइम कि हम लोग उसको किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। और मानिए ना मानिए, हर चीज़ जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारा का सारा हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं। FMT बोला था मैंने यूटिलाइजेशन का इम्पोर्टेंस है इसमें। तो ये यूटिलाइज आप नहीं करोगे लोकली तो आपको एरर आ जाएगा। जो ग्लोबल में जितने भी किए थे एक बार हम लोग लोकल में डिक्लेयर कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप टेस्ट लिख दोगे और इसको अगर लिखें VR,
उसी तरीके से ये लॉन्ग डिक्लेरेशन काम कर रहा है, शॉर्ट डिक्लेरेशन भी काम करेगा, वो टाइप इन्फेरेंस भी काम करेगा। VR1 का वैल्यू डाल देते हैं, इसको कुछ इस तरीके का वैल्यू देते हैं बुलियन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा डेटा टाइप एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको अभी लग रहा हो कि हाँ कौन सा डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप पे एक लॉन्ग वीडियो आएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि हाँ किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। और फिर चेक करते हैं। ओके, कमिंग, ऑल थिंग्स आर कमिंग। ठीक है, ये हो गया सारी चीज़ें। एक लास्ट है ब्लैंक आइडेंटिफायर। वो क्या है ना, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे एक इज लाइक कुछ इस तरीके का एक कोई वेरिएबल बनाते हैं, इज टॉल, इस तरीके का कोई वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और कुछ दे देते हैं फॉल्स, और एक स्टेटमेंट लिखते हैं डॉट fmt डॉट println he is fair। ये स्टेटमेंट, लेट्स एज्यूम ये स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है अगले इस टॉल का। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इस टॉल का कोई ज़रूरत था ही नहीं, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। ये हम लोग देखेंगे क्या, क्यों आखिर एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, कि जो यूज़ नहीं करना है तो फिर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना है। इस तरीके का सिनेरियो हम लोग देखेंगे। तो आप इसको बिल्कुल मत समझिए कि ये यूज़ नहीं होने वाला, ये 100% यूज़ होगा, काफ़ी जगहों पे यूज़ होगा। जब हम लोग बड़े प्रोग्राम में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये यहाँ पर अभी यूज़ नहीं होने वाला है। तो इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर इंस्टॉल। हम प्रिंट भी नहीं कराना चाहते, वी डोंट वांट लाइक एक्स्ट्रा आउटपुट। तो इसके लिए हमारे पास जो है ये नेक्स्ट वे है, ब्लैंक आइडेंटिफायर। ब्लैंक आइडेंटिफायर क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली अभी आप कंपाइल नहीं कर सकते। सबसे पहला प्रॉब्लम कि आप कंपाइल नहीं कर सकते जब शॉर्ट डिक्लेरेशन हो जाए तो। और दूसरा प्रॉब्लम है कि कंपाइल नहीं होगा, और दूसरा प्रॉब्लम है कि हम उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहते, वो डिक्लेयर रहना चाहिए। ऐसे डिलीट नहीं कर सकते जाके कि डिलीट कर दिया हमने हो गया, डिलीट भी नहीं कर सकते और उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। उसके लिए उस केस में हमें क्या करना है, एक ब्लैंक ये लिखना है और उसके बाद इंस्टॉल डिक्लेयर कर देना है। बस कंपाइलर इज हैप्पी, देन आवर कोड कैन रन। तो ये प्रिंट हो गया स्टेटमेंट और ये रन भी हो गया। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने सारा चीज़ कवर कर लिया है। किस तरीके से लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से टाइप इन्फेरेंस डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, क्या शॉर्ट वेरिएबल होता है और किस सिनेरियो में शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा और कहाँ पर होगा, ये हमने डिस्कस किया। सिमिलरली ब्लैंक आइडेंटिफायर का क्या यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, और हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में फिर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है सिंपली। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा और यूज़ केस है, वो हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। सिमिलर वैर होगा, और वैर के आगे क्या करना है आपको, इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पर डाल दिया टेस्ट एज इक्वल टू 90,
एड्रेस। ऑलरेडी एज डिक्लेयर था इसलिए वो एरर दे रहा था, तो इसलिए हम लोग एड्रेस डाल दिया। एड्रेस का जगह पे कुछ वो वैल्यू टाइप डाल देते हैं। तो इसे भी हम लोग सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से भी, जैसे मल्टीपल हम लोग को वैल्यू डिक्लेयर करना है कि हाँ कि उसको डायरेक्ट यूज़ कर सके एक ब्लॉक के अंदर ही, तो ठीक है वो यूज़ कर लेंगे। नेम और सिमिलरली एड्रेस एक ही लाइन में दोनों को प्रिंट करा देते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेस्ट आ गया है, यहाँ पर बैंगलोर आ गया है। तो एक ये भी तरीका होता है, ये मल्टी वेरिएबल का ही एक्चुअली एक वो टाइप है, बट वेरिएबल हर बार ना लिख करके आप एक बार में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये था, इसको पूरी तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। वाई मतलब इतना सारा लिखने का क्या मतलब, जब हर का वैल्यू असाइन करना है तो एक ही के अंदर सारा लिख सकते थे। जैसे वेर है, वेर नेम डाल देंगे, उसके जगह पे ये डाल देंगे, इसके जगह पे फिर ये डाल देंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें को हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना है, कित मतलब। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट में। सो रहने देते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फिर डेटा टाइप क्या होता है गोलैंग में। थैंक यू सो मच, बाय।